संत कबीर साहब कहते हैं कि दिन रात सदा काल की चक्की चल रही है। चक्की में दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट होता है और दूसरा ऊपर का पार्ट होता है। बीच में एक कील रहती है जो चक्की चलाते हैं। बीच में जो छेद रहता है वे उसमें दंगने डालते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो घूमता है पर नीचे वाला स्थिर रहता है। उसी में सभी दाने पिसाते जाते हैं। जो दाना कीले से लगा रहता है वह अक्षुण्ण रह जाता है। उसी तरह काल की जो चक्की चल रही है उसमें अगुण और सगुण दो पार्ट हैं। नीचे का पार्ट अगुण या निर्गुण है, वह स्थिर रहता है, चलता नहीं। ऊपर का पार्ट सगुण है जो घूमता रहता है। इन्हीं दोनों के बीच सभी जीव पिसते हैं अर्थात मरते हैं, समाप्त होते हैं। दोनों पार्टों के बीच जो कील है वह दोनों की गतिविधि को संतुलित रखती है। अर्थात सगुण और निर्गुण इन दो पार्टों के बीच में परमात्मा रूपी कील है। जो उस परमात्मा रूपी कील को पकड़कर रखता है वह काल की चक्की में पीसता नहीं है। करो परमेश्वर में प्यार, करो परमेश्वर। श्री सतगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनबौ बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक माली फुलवाड़ी में खिले खिले फूल को तोड़ रहा था। फूलों को तोड़ते देखकर कलियां चित्कार कर रो उठी। माली ने पूछा, मुकुले, मैं फूले फूले फूलों को तोड़ रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ कहता नहीं, छूता तक नहीं, फिर अनावश्यक दुखी होकर क्यों रो रही हो? कलियों ने उत्तर दिया, भाई माली, हम सब वर्तमान आज के लिए नहीं, भविष्य कल के लिए रो रहे हैं। आज जितने हम मुकुल रूप में हैं सब के सब फूल रूप में हो जाएंगे। तब भाई माली हम सबको तोड़कर हमारी डाली खाली कर अपनी डाली भर लोगे। संत कबीर साहब ने कहते हैं, माली आबत देखकर कलियां करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। यह एक रूपक है, वस्तुतः संसार फुलवाड़ी है। काल रूपी माली जीव रूप फूलों को तोड़ता है। गुरु नानक देव जी ने कहा, मानव की लगाई फुलवाड़ी में माली फूले फूलों को तोड़ता है, किंतु परमात्मा कृत संसार रूप फुलवाड़ी में निष्ठुर काल रूप माली बाल यौवन जरा कुछ नहीं देखता, नहीं सबका संहार करता, नहीं बालक नहीं यौवने, नहीं बिरती कछु बंद। वह अवसर नहीं जंगनिए जब आए पड़े यम फंद। पहले बच्चा मरेगा या जवान अथवा बूढ़े मरेंगे, कोई ठिकाना नहीं। कितने तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कितने मरे हुए जन्म लेते हैं, कितने जन्म लेकर मरते हैं, कितने जन्म लेकर कुछ दिनों कुछ वर्षों के बाद मरते हैं, लेकिन मरते सभी हैं। बूढ़ों के लिए तो लोग कहा करते हैं कि ये तो आजकल के मेहमान हैं। एक बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग स्मरण हो आया। सुनिए, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग बहुत सवेरे के समय में हुआ करता था। बहुत से लोग उसमें आते थे। उस सत्संग में अपने पिताजी के साथ 5 साल का एक लड़का भी आता था। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज उस लड़के से पूछते हैं, ए बच्चे सुनो, जो वयस्क लोग हैं
वो कहता हूँ वे सुनते हैं और समझते भी हैं, लेकिन तुम इतने छोटे हो फिर भी इतने सवेरे कैसे सत्संग में चले आते हो? तुम मेरी बातों को क्या कुछ समझते हो? उस बच्चे ने उत्तर दिया, गुरु महाराज, मेरी माता जी एक दिन रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे से नज़दीक बैठा हुआ था। मैंने देखा कि जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वे देर से जलती थी और जो पतली पतली टहनियाँ थी वे जल्दी ही जल जाती थी। मैंने समझा कि जो बड़े उम्र के लोग हैं वे मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं, वे देर से मरेंगे और मैं तो पतली टहनी हूँ, क्या ठिकाना कब मर जाऊँ। इसीलिए मैं गुरु महाराज का सत्संग करने सवेरे सवेरे आ जाता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर गुरु नानक देव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, अरे यह बच्चा नहीं बूढ़ा है। गुरु नानक देव जी के आशीर्वाद से उनकी इतनी लंबी आयु हुई कि उन्होंने आगे के 5 व 7 गुरुओं को तिलक किए। क्षणभंगुर जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस आसार संसार से कब कौन चले जाएंगे ठिकाना नहीं। काल की चक्की में कौन किस समय पिस जाएंगे ठिकाना नहीं। काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दुई पाटला तामे जीव पिसात। आसे पासे जो रहे निपट पिसाबै सोय, कीला से लगा रहे ताको विघ्न न कोय। संत कबीर साहब कहते हैं कि दिन सदा काल की चक्की चल रही है। चक्की में 2 पार्ट होते हैं, एक नीचे का पार्ट होता है और दूसरा ऊपर का। बीच में एक कील रहती है जो चक्की चलाते हैं। बीच में जो छेद रहता है वे उसमें दाने डालते हैं। ऊपर वाला पार्ट तो घूमता है पर नीचे वाला स्थिर रहता है, उसी में सभी दाने पीसते जाते हैं। जो दाना कीले से लगा रहता है वह अक्षुण्ण रह जाता है। उसी तरह काल की जो चक्की चल रही है उसमें अगुण और सगुण 2 पार्ट हैं। नीचे का पार्ट अगुण या सगुण है, वह स्थित रहता है, चलता नहीं। ऊपर का पार्ट सगुण है जो घूमता रहता है। इन्हीं दोनों के बीच सभी जीव पीसते हैं अर्थात मरते हैं, समाप्त होते हैं। दोनों पार्टों के बीच जो कील है वह दोनों की गतिविधि को संतुलित रखती है अर्थात सगुण और निर्गुण। इन 2 पार्टों के बीच में परमात्मा रूपी कील है जो उस परमात्मा रूपी कील को पकड़कर रखता है, वह काल की चक्की में पीसता नहीं है। कीला से लगा रहे ताको विघ्न न होय। संतों का ज्ञान बतलाता है कि परमात्मा रूपी कील को पकड़ो, फिर काल की दाल तुम्हारे ऊपर नहीं गलेगी। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, रोग नहीं आया है और जब तक बुढ़ापा दूर है, तब तक यदि हम लोग बनना चाहे तो बना सकते हैं, परलोक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अथवा योग्यता के अनुकूल हम लोग परलोक दोनों बसा सकते हैं। और स्वस्थ शरीर में हम न तो लोक बना सकते हैं और न परलोक ही। जिस परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त करना है उसके लिए जवानी के समय स्वस्थ शरीर से उत्साह के साथ लग जाना चाहिए। अन्यथा साधना में सफलता के लिए जितनी देर बैठना अपेक्षित है, बुढ़ापा अवस्था में बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि उस समय शरीर तो कमज़ोर हो जाएगा लेकिन दुनिया भर का जंजाल दिमाग में घुसा रहेगा। यह करना है, वह करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है आदि सभी विविध बातों को सोचने लगेंगे। जीवन भर के कार्यकलापों का फिल्म मस्तिष्क में बन जाता है। मरते समय वे सब दृश्य सामने आते हैं। इतनी संपत्ति इकट्ठी की, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, कारखाने हैं, इन सब का क्या होगा?
बेटा क्या करेगा, बहू क्या करेगी, ये कैसे रहेंगे, इन सब का भविष्य क्या होगा, कौन भोगेगा आदि बातों को सोचते सोचते जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पश्चाताप के सिवा और कुछ साथ नहीं जाता। नहीं, शास्त्र कहता है जब तक इंद्रियों की शक्तियाँ प्रतिहत नहीं हुई है, अर्थात इंद्रियाँ सशक्त है, तभी तक कुछ कर सकते हो। इसीलिए जो बनना चाहो बना लो, अर्थात भागवत भजन कर जीवन बना लो। जिन्होंने जवानी में पूंजी इकट्ठी नहीं की है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, बुढ़ापे में उसकी वही हालत होगी जैसे सूखे जलाशय में बैठा हुआ बूढ़ा बगुला, यानी बगुला बूढ़ा हो गया, वह कहीं जा नहीं सकता है। और सरोवर सूखा हुआ है, उसमें पानी नहीं है, मछली नहीं है, बेचारा भूखा मर जाता है। अगर युवा अवस्था में नहीं चेत सके तो अब भी चेतो, जब तक तुम्हारी आयु है। अब भी अगर नहीं चेतोगे तो परिणाम क्या होगा? शास्त्र कहता है संदीप्ते भवने तु कूप खनन प्रद्युतम त्रिदृश्य। जिस तरह किसी के घर में आग लगी हो और वह उसको बुझाने के लिए कुआं खोदेगा, जब तक उसका घर जलकर समाप्त हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। इसीलिए जीवन का जो अंश बचा हुआ है उसका सदुपयोग कर लो। हमारे कल्याणार्थ संत कबीर साहब चेतावनी के साथ अपनी राय भी देते हैं। सुकिरत करिले नाम सुमरिले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। धन उपार्जन करना बुरी बात नहीं है, किंतु उसको अच्छे कर्मों में लगाओ और भागवत भजन भी करो। कल क्या होगा ठिकाना नहीं, इसीलिए शुभस्य सिंघम करो। श्री राम रावण युद्धोपरांत भगवान श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, हम दोनों भाई राजा के वंश में जन्म लिए, किंतु कितने ही दिनों तक जंगल में रहे। कुछ दिनों तक मुनियों के साथ और कुछ दिन राक्षसों से युद्ध करते हुए विवाहोपरांत अयोध्या जाने पर पिताजी से कुछ भी राजनीति नहीं सीख सके। विधि के विधानुसार प्रीत आज्ञा पालनार्थ हम लोगों को वनवासी होना पड़ा। 14 वर्षों तक बंदर और भालुओं का संग रहा। यहाँ से अयोध्या जाने पर राजनीति कौन सिखावेंगे, क्योंकि पिताजी नहीं हैं। राजभार संभालना है, राजनीति जानते नहीं। अतएव लंकापति रावण के पास जाओ, वे राजनीतिज्ञ तथा राजधर्म कर्म में प्रवीण अब शरीर छोड़ने वाले ही हैं। उनसे नीति विष जिज्ञासा करो। शास्त्र वचन है कि यदि अमूल्य रत्न कुस्थान में भी हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री राम के आदेशानुकूल लक्ष्मण जी लंकापति रावण के निकट पहुँचे। ब्रह्मास्त्र लगने के कारण उस समय वे व्याकुल थे। फिर भी लक्ष्मण जी को देखकर उनके आने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भाई साहब ने आपसे कुछ नीति सीखने के लिए आपके पास भेजा है। रावण ने कहा, संसार की ऐसी कौन सी नीति है जिसे श्री राम नहीं जानते हो? तथापि यदि इस दास के मुख से सुनना चाहते हो तो एक बार आकर दर्शन देने की कृपा करें, क्योंकि उनके समीप जाने में मैं असमर्थ हूँ। यदि दया करके दर्शन देने के लिए आ जाएंगे तो जो जानता हूँ उनके श्री चरणों में निवेदित करूँगा। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से रावण कथित बातें कहीं। श्री राम जी रावण के निकट पहुँचे। तब रावण ने श्री राम जी के संपूर्ण शरीर को देखकर कहा,
आप साक्षात विराट मूर्ति सनातन ब्रह्म हैं। आप अनाथों के नाथ हैं, पतित पावन हैं। आप कृपा करके अपना श्री चरण में मेरे मस्तक कर दीजिए। मैं चिरकाल से आपका दास हूँ। केवल शाप के कारण राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। आप अनादि पुरुष और जगतपति हैं। संसार की समस्त नीति आपको ज्ञात है। मैं आपको क्या कहूँ। श्री राम जी ने कहा, आप जो कहते हैं ठीक है, फिर भी आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ। रावण ने कहा, हे रघुवंश मणि, संप्रति मेरा संदिग्ध जीवन है। मुँह से वचन निश्रित नहीं हो पाता। फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक किंचित नीति श्रवण कीजिए। उत्तम कर्म करने की जिस समय इच्छा हो आलस्य छोड़कर उसी समय कर लेना चाहिए। आलस करने से काम पूरा नहीं होता। हे रघुवंश मणि, उसका प्रमाण सुनिए। एक दिन अपने रथ द्वारा मैं स्वर्ग से लौट रहा था। मेरी दृष्टि यमपुरी की ओर गई। वहाँ यमदूत पापियों को नरक कुंड में डुबा डुबा कर विविध प्रकार की यातनाएं दे रहा था। पापियों की दुर्दशा देखकर मेरे हृदय में करुणा उमड़ आई। मन में आया कि नरक कुंड को भरकर पापियों के दुखों को दूर करूँगा। प्रमादवश वह परोपकार का काम नहीं कर सका। मन का दुख मन में ही रह गया। उसका दुख आज भी मेरे मन में है। दूसरी बात यह कि विधाता ने 7 समुद्रों की रचना की है। लंकापुरी लवण समुद्र के बीच में है। सभी समुद्रों में जल को उलीच कर फेंक देता है और सबको क्षीर समुद्र बना देता। स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी मेरे अधीन थे। इस काम के करने में भी मैंने अवहेलना की। इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसीलिए हे रघुवंश मणि, जिस शुभ कर्म करने की जब इच्छा हो उसको तत्क्षण कर लेना चाहिए। अवहेलना करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और एक बात सुनिए, जलचर थलचर नवचर नरनाग यज्ञ गंधर्व भूत प्रेत आदि ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीव हैं सबकी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है। जिनको दैवी शक्ति प्राप्त है वे तो जाते हैं, किंतु जो देवी शक्ति विहीन है वे नहीं जा सकते। इसीलिए विश्वकर्मा को बुलाकर ऐसा पथ निर्माण कराता जिससे अनायास ही सभी जीव सुरलोक चले जाते। मत्स्य से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाता जिससे इस संसार में मेरा पौरुष और अपूर्व कृति रह जाती। चराचर में मेरा यश फैल जाता। लेकिन आपके साथ युद्ध हो गया, काम न कर सका। इसीलिए शुभ कर्म को शीघ्र करना उत्तम है, अन्यथा वह हो नहीं पाता है। श्री राम जी ने कहा, हे लंकापति, आपने शुभ कर्मों को शीघ्र करने कहा, यह तो ठीक है। अब पाप कर्म के विषय में भी कुछ कहिए। पाप कर्म की अवहेलना से क्या होता है और शीघ्र करने से उसकी क्या दुर्गति होती है। रावण ने कहा, हे रघुवंश मणि, सुनिए, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। उन सब का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रहार से शरीर बल क्षीण हो चुका है। मेरे मन में बहुत से कथाएं हैं, लेकिन एक कथा कहता हूँ जो प्रत्यक्ष है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया तो उसने मेरे पैर पकड़कर रो रो कर अपना दुख मुझसे कहा। उसकी बुद्धि के अनुसार मैंने सीता हरण किया। परिणामत मेरा सर्वनाश हुआ। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती के साथ मेरी मृत्यु हो गई।
अगर सीता हरण काम में अवहेलना करता तो आपके वंश मेरे वंश का विनाश क्यों कर होता। मेरी मृत्यु किसी काल में नहीं होती। इस प्रकार नीति वाक्य कहते कहते उनकी जिह्वा जड़ हो गई। श्री राम के देखते देखते रावण के प्राण बेखुर उड़ गए। आज कल करते करते जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। फिर ऐसा न कहना कि कुछ कर न सका। क्यों नहीं कर सके? किसी ने मनाही तो नहीं की थी। इसीलिए शुभ कर्मों के लिए संतों ने कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए चाहिए कि सदाचार सम्मिलित होकर शुभ कर्मों को करते हुए नित्य नियमित रूप से भजन सत्संग कर अपने मानव जीवन को कल्याणमय बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।